तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अतन्यमनुशासय्य निखिलिंसय्य पंडितो। पहले अपने को उचित कार्य में लगाएं, बाद में दूसरे को उपदेश दें। इस तरह विद्वान व्यक्ति का क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में शुरुआत के लिए धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज भी मैंने आपके समक्ष एक गाथा प्रस्तुत किया, अत्तवर्ग की दूसरा गाथा है। इस गाथा के द्वारा भी आप हमको बेहतर सांसारिक जीवन के लिए, दुख से मुक्ति के लिए संबुद्ध ने एक उपदेश देते हैं। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अतन्यमनुशासय्य निखिलिंसय्य पंडितो। सबसे पहले खुद को सुधारना है, अपना खुद का जीवन सही रास्ता में स्थापना करना है। उसके बाद दूसरों को उपदेश देना है। और ऐसा जो व्यक्ति करते हैं तो उस व्यक्ति को सच में पंडित कहला सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो क्लेश समाप्त करके, दुख अंत करके सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए यथावादी तथाकारी बुद्ध की एक गुण थे। जो चीज कहता है वो चीज करते हैं, जो भी कुछ बुद्ध बोलते हैं वो करते हैं। तथाकारी यथावादी, जो भी कुछ करते हैं वही बुद्ध कहते भी। इसलिए बुद्ध को यथावादी तथाकारी कहते, तथावादी यथाकारी, क्योंकि जो बोलता है वो करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। कुछ लोग जो बोलते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन खुद पालन नहीं करता, अपना जीवन में वो लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन बुद्ध उपदेश देते हैं, उनका जीवन में भी ये चीज उन्होंने दिखाते हैं। जो भी कुछ बोलते हैं वही करना है, जो भी कुछ हम करते हैं वही बोलना है। यही पंडित है। और ऐसा व्यवहार के द्वारा ही धम्म को समझ सकता है और धम्म के द्वारा हमें सांसारिक दुख को अंत के ओर, इस सांसारिक चक्र, जीवन की चक्र ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग भी हमेशा ये विचार करना है हमारा जीवन में, जो भी कुछ मुझे कर सकते हैं वही दूसरों को भी, दूसरों के द्वारा भी करवाना, नहीं तो दूसरों को भी करने का उपदेश देना है। जो खुद को नहीं कर सकता है उसी के लिए हम उपदेश भी नहीं देना चाहिए। जो चीज
हमसे नहीं हो पाती, वो चीज का बारे में लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए करने के लिए। यही आज की उपदेश है। इस उपदेश पर आप सबको भी अपना जीवन स्थापना करने के लिए याचना करते हुए, आज इस कथा के पीछे एक घटना है, उस घटना के बारे में भी समझाऊं। तो सम्यक संबुद्ध के समय में एक उपनंद नाम से भिक्षु थे, शाक्यवंशी भिक्षु। तो शाक्यवंशी भिक्षु बहुत अच्छा वक्ता है, वो बोलते बहुत अच्छा, उनका उपदेश बहुत प्रचलित थे। इसीलिए वो जगह जगह पे जाकर के लोगों को उपदेश देते हैं। ज्यादातर उनका उपदेश में उन्होंने स्पष्ट करता है त्याग के बारे में, लालचीपन से दूर करने के लिए उन्होंने उपदेश देते हैं। ज्यादा लालची न होने के लिए और त्याग की प्रशंसा करते हैं और लोभ तृष्णा की निंदा करते थे। लेकिन इन्होंने खुद अपना जीवन में ये चीज उतारा नहीं था। ये अपना जीवन में तृष्णा से दूर नहीं रहा, बहुत लालची भिक्षु हुआ करते थे। फिर एक बार इन्होंने गांव में श्री बुद्ध विहार में प्रवचन के लिए गया। तो इनका प्रवचन में वहां का जो लोग, जो युवक, विशेष करके जो युवक लोग, युवक भिक्षु श्री बुद्ध विहार की बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनका व्याख्यान बहुत उच्च कोटि के थे। इसलिए बहुत उनके जो व्याख्यान पर, देशना पर प्रभावित हुआ। प्रभावित हो करके वो जो युवक भिक्षुओं ने इनको निमंत्रण किया, इस बार हमारा बुद्ध विहार में वर्षावासिक करने के। उस समय वर्षावासिक का समय थे, तो मतलब समय हुआ नहीं है लेकिन होने वाला था। तो वर्षावासिक समय उस बुद्ध विहार में बिताने के लिए निमंत्रण किया। फिर इन्होंने उन लोग से पूछा, अगर हम यहाँ पे वर्षावासिक करेंगे तो ठीक है, सही है, तो आप लोग जो वर्षावासिक के बाद जो चीवर पूजा करते हैं, तो एक एक भिक्षु यहाँ चीवर पूजा में आएगा तो उन भिक्षुओं को कितना चीवर देते हैं एक एक भिक्षु? फिर वो लोग बोला, हर साल हम लोग एक एक भिक्षु के लिए एक एक चीवर दान देते हैं, प्रति एक भिक्षु को एक चीवर। फिर इन्होंने बोला, मुझे और कहीं दूसरा जगह पे निमंत्रण मिला, यहाँ नहीं रुक सकता है, लेकिन हम एक काम करेंगे, मेरा जूते यहाँ पर रख देंगे। वो खुद नहीं रहेंगे लेकिन अपना जूते बुद्ध विहार रख दिया। तो जूते को वर्षावासिक करवाया, करा करके ये निकल गया दूसरा विहार। प्रवचन देते देते और दूसरा गांव में गया, वहां पे भी इनका बातों पे जो प्रभावित हुआ, तो इनको निमंत्रण किया इस बार विहार में वर्षावासिक करने के लिए। फिर वही सवाल इन्होंने पूछ रहा है दूसरा बुद्ध विहार से भी, लोगों से भी, आप लोग कितना चीवरदान देते हैं एक एक भिक्षु? फिर वो लोग बोल रहा है, हम लोग एक एक भिक्षु के लिए
दो दो चीवर दान देते, प्रत्येक भिक्षु को 2 चीवर देता। फिर इन्हीं ने अपना जो छत्री, अपना छत्री वहां पे रख दिया। बोला मेरे जगह ये छत्री रहेगा यहाँ पे, हमको किसी दूसरा विहार पे जो निमंत्रण है वहां जाना है, तो करके उसी बुद्ध विहार में इनके जगह प्रतिनिधि के रूप में अपना चाहता छत्री रख दिया। फिर चलते चलते और तीसरा बुद्ध विहार में भी इनका प्रवचन से जो प्रभावित हुआ, तो इनको वर्षावासिक के लिए निमंत्रण किया। तो वहां से भी वही सवाल पूछा, तो कौन सा कितना चीवर मिलते हैं? बोला यहाँ तो 3-3 चीवर मिलेगा। तो इन्हीं ने क्या अपना जल पात्र वहां पे रख दिया, उनके जगह प्रतिनिधि के रूप में जल पात्र यहाँ पे रहेगा पूरा वर्षावासिक समय। तो ऐसे करके और चौथा बुद्ध विहार में गया, वहां पे भी वही बात हुआ। तो बोला 4-4 चीवर मिलता है। तो उन्होंने सोचा अभी और आगे नहीं बढ़ना, वर्षावासिक समय अभी आ चुके हैं, इसलिए वर्षावासिक इधर ही करेंगे, यहाँ तो 4 चीवर मिलता है तो ठीक है। ये लालची न होने के लिए उपदेश देने वाला उपनंद का व्यवहार ऐसे ही, जहां सबसे ज्यादा चीवर मिला वहां पे खुद रुक गया, वर्षावासिक किया। जो 3 महीना समाप्त हो गया, वर्षावासिक के बाद चीवर पूजा शुरू हो गया। तो इन्हें सबसे पहले गया, अपना जूते जहां रखा था वहां वर्षावासिक का जो चीवर पूजा में शामिल हुआ। फिर वहां से जो 1 चीवर मिला वो लेकर और दूसरा विहार में आया, वहां पे कार्यक्रम में शामिल हुआ, वहां से 2 चीवर मिला। ऐसे ऐसे करके एक गाड़ी लेकर, चीवर के साथ साथ और भी सामान मिलता है, जो चीवर पूजा में और भी सामग्री मिलता है, ये सब सामग्री इकट्ठा करते करते गाड़ी में भर कर लेके आ रहा है। फिर चारों बुद्ध विहार से इन्होंने बहुत एक पूरा गाड़ी भर सामान इकट्ठा कर लिया, चीवर इकट्ठा करके अभी अपना खुद का बुद्ध विहार में अभी चलता रहा। रास्ता में 2 युवक भिक्षु मुलाकात हुआ। ये 2 युवक भिक्षुओं का बीच में एक विवाद उत्पन्न हुआ था। क्या ये दोनों भी किसी वर्षावासिक मतलब चीवरदान में गया था, लेकिन वहां से दोनों को एक एक चीवर तो मिल गया, लेकिन दोनों के लिए एक ही कंबल मिल गया ओढ़ने वाला। अब एक युवक भिक्षु कहते हैं मुझे कंबल चाहिए, दूसरा भिक्षु कहता है मुझे कंबल चाहिए। तो अब ये दोनों का ये सवाल हल नहीं होता रहा। फिर ये जो उपनंद भिक्षु आ रहा है, तो ये तो सीनियर भिक्षु है, इसलिए दोनों मिलकर के अपना प्रॉब्लम इनको बोला, इसे ऐसा बात है, इसको सुलझाना। फिर उन्होंने पूछताछ किया, दोनों को दोनों चाहिए, चीवर भी चाहिए, कंबल भी चाहिए। एक ही कंबल दोनों के बीच में बांटा नहीं सकता है, बहुत कीमत कंबल थे। इन्हीं ने क्या किया, अपना 2 चीवर निकाल करके दोनों भिक्षुओं को दे दिया, दे करके बोला ये कंबल खुद हम लेंगे। उन्होंने खुद कंबल ले लिया। वो दोनों को जो संस्था वाले जो लो क्वालिटी का 2 चीवर दोनों भिक्षुओं को दे दिया। अभी तो बराबर हो गया, लेकिन वो दोनों युवक भिक्षु संतुष्ट नहीं हुआ, इनका जो फैसले पर संतुष्ट नहीं हुआ। फिर लेकिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सीनियर भिक्षु है, ऐसे किया तो संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन वो उपनंद भिक्षु अपना बुद्ध विहार गया, ये दोनों जाकर बुद्ध को मुलाकात किया।
मुलाकात करके बुद्ध को उपनंद भिक्षु का व्यवहार का बारे में कंप्लेन किया। ऐसा ऐसा एक शाक्य वंश की भिक्षु इसी तरह व्यवहार करते हैं, सामान इकट्ठा करते, एक जगह नहीं 4 जगह पे वर्षावासी करते। फिर वहां सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा के द्वारा उपदेश दिया, जो भी हम लोग जो बोलेंगे वही करना है, जो भी हम करते हैं वही बोलना है। इसको कहते हैं यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। ये एक अच्छा गुण है किसी व्यक्ति का। इस गुण के द्वारा इसी संसार में भी हम लोगों को बढ़ाव मिलता है, इस संसार में भी हम लोगों को सुखद जीवन मिलते हैं, क्योंकि लोग पर विश्वास बन जाता है, विश्वासी पात्र हो जाता है। जो विश्वासी ही है एक इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है, विश्वास। इसीलिए उसी गुणों के द्वारा विश्वास पात्र बन जाता है दूसरों के ऊपर। इसलिए आप हम सब के लिए भी ये एक बहुत अच्छा उपदेश है, अच्छा धम्म चिंता धम्म पद है। अपना जीवन में उतारने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते उतना हम बोलेंगे, जो भी कुछ मुझे नहीं कर सकते वो हम नहीं बोलेंगे। ऐसा स्मरण करते हुए, ये शिक्षा ग्रहण करते हुए आज का धम्म चिंता समाप्त करते हैं। आप सब बहुत ध्यान से शांत से धम्म को सुनते हैं, धम्म को प्रचार प्रसार करते हैं और धम्म को अपना जीवन में उतारते हैं, कोशिश करते हैं, कम से कम कोशिश करते हैं। इसीलिए इन सब से आप लोगों को ये धम्म की शक्ति मिलती है। धम्म की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करेंगे, सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, त्याग दिया, उन सबको शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के आज तक जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं शांति प्राप्त हो। और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य सीवली बंती जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, सहयोग देते, त्याग देते, उन सभी धम्म बंधुओं को प्रार्थना करते आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण हो और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की धम्म मार्ग में चलकर सबको सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। संबीतियो विवज्जन्तु संबरोगो विनश्यतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।